मुझे दिखे जाए बेटा। ये देखो आपको दीपिका कैमरा में देखना है। by our youngest time out and write something on that. Thank you so much. So nice of you. किसी भी माँ के लिए औलाद की छोटी से छोटी तकलीफ़ बर्दाश्त करना आसान नहीं होता, लेकिन माँओं के दिल अल्लाह ताला ने इतने मज़बूत बनाए होते हैं कि वो अपने हाथों में अपने बच्चों की तकलीफ़ें भी गुजारती हैं और साथ साथ उनकी खुशियों को भी देखती हैं और उनके लिए सारी ज़िंदगी दुआएं भी करती चली जाती हैं। हर माँ अपनी औलाद को कामयाब देखना चाहती है। हर माँ चाहती है कि उसकी औलाद को दुनिया की और आखिरत की हर खुशी और हर कामयाबी मिले। बस इसी एक मोहब्बत के साथ वो अपनी औलाद को पालती पोसती और बड़ा करती है। तरबियत के अंदर जो गलतियाँ माँओं से हो जाती हैं और किस तरह से औलाद उन गलतियों का निशाना बनती है, आज के टॉपिक में उन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करूँगी और बात करेंगे अनजाने में हो जाने वाली उन ख़ताओं और उन गलतियों पर जो हमारी औलाद की तरबियत को ख़राब कर देती हैं। जो बातें और चीज़ें हमारे लिए मामूली होती हैं, असल में वही बड़ी होती हैं। औलाद की तरबियत में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और बहुत सी अलार्मिंग सिचुएशन को हमें किस तरह से हैंडल करना चाहिए, आज डिटेल के साथ इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। ज़िंदगी में हर दूसरा छोटा और बड़ा इंसान एप्रिसिएशन चाहता है। कोई भी एक काम अगर आप किसी के लिए करते हैं और वो आपको अप्रिशिएट ना करे तो आपको दोबारा वो काम करने का दिल नहीं करता। इसी तरह से जब आप कोई भी व्लॉग वीडियो वॉच करते हैं या किसी भी कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट देखते हैं तो उस 10 से 15 मिनट की वीडियो के अंदर किसी की पूरे दिन की या कई घंटों की मेहनत शामिल होती है और आप उसको देख तो लेते हैं, लेकिन ना आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसको अप्रिशिएट करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करके अगले इंसान को मोटिवेट करते हैं कि वो मज़ीद अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर करे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर किसी की भी वीडियो में आपको कोई भी बात अच्छी लगे या क्लिक करे तो प्लीज़ किसी भी कंटेंट क्रिएटर को अप्रिशिएट करना मत भूला करें और ना ही उनको चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना भूला करें। दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियों वाले मामले फरमाएगा। रात 1-1:30 बजे तक बेटी की तबीयत ख़राब थी तो हम उसको हॉस्पिटल लेके बैठे रहे। मौसम तब्दील होने की वजह से हर बच्चा बीमार हो रहा है। बैक टू बैक मेरे तीनों बच्चे बीमार हुए। अब जी सुबह का वक्त है, मैं और यहाँ पे बेटे की ग्रेजुएशन सेरेमनी है और मैं उसके लिए उसके कपड़े भी प्रेस कर रही हूँ और साथ में अपने कपड़े भी प्रेस कर रही हूँ। ये ड्रेस है जी लाइमलाइट का, इसके साथ ये दुपट्टा था जो कि मैंने कभी इसके साथ नहीं पहना। इसके साथ हमेशा मैं प्लेन ब्लैक दुपट्टा पहनती हूँ कि मुझे वो ज़्यादा ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव लगता है। आप सब भी मेरे साथ ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करें और साथ साथ डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। माँ की गोद किसी भी बच्चे की पहली दरसगाह होती है। जो चीज़ें एक बच्चा अपनी माँ से सीख लेता है उसके बाद कोई भी तालीम, कोई भी डिग्री उन आदत को और उन रवैयों को नहीं बदल सकती जो वो अपनी माँ से सीख चुका होता है। हम माएँ जो बच्चों की तरबियत में सबसे पहली गलती करती हैं वो ये होती है कि हम अपने फ्रस्ट्रेशन और चिड़चिड़ेपन का शिकार अपनी औलाद को बनाते हैं। किसी भी चीज़ का कोई भी गुस्सा होता है तो वो सबसे पहले उस मासूम बच्चे पर निकलता है। ससुराल से लड़ाई हो जाती है तो गुस्सा बच्चा झेलता है। शौहर से लड़ाई हो जाती है तो हमारी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हमारा अपना बच्चा होता है और अनजाने में हम ये गलती करती चली जाती हैं। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं होता नतीजा क्या निकलता है कि बच्चा ज़िद्दी, हठधर्म और चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है और फिर हमें इस चीज़ की वजह समझ भी नहीं आ रही होती कि पता नहीं हमारे बच्चे के मिजाज को एकदम से क्या हो गया। बच्चा बिला वजह ज़िद करने लग जाता है, डरा डरा सहमा सहमा सा हो जाता है और बाज़ दफ़ा तो डर के अंदर वो झूठ बोलना भी शुरू कर देता है। दूसरी मिस्टेक जो हम माएँ करती हैं ना कि हम बच्चों की शरारतों के बारे में बच्चों को डरा के रखती हैं। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ टूट जाती है ना तो हम बच्चों को कहते हैं हम तुम्हारे नाना दादी को बता देंगे या तुम्हारे बाबा को या चाचू को बता देंगे, तो देखना फिर तुम्हारे साथ कि तुम्हारी कितनी इंसल्ट होगी या वो तुम्हें कितना डांटेंगे। यहाँ से क्या शुरू होता है? यहाँ से शुरू होता है बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होना के अंदर हमेशा लोगों से बात करने के दौरान एक झिझक पैदा होना, बच्चा सबसे डरना शुरू कर देता है और ये फील करना शुरू कर देता है कि शायद वो किसी से भी अगर कोई बात करेगा चाहे वो सही भी हो तो आगे से जवाब में उसको डांट पड़ जाएगी। और जवाबन क्या होता है कि बच्चा बिल्कुल कटा कटा सा रहना शुरू हो जाता है। जहाँ सब गैदरिंग्स में बैठे होते हैं बच्चा उनके बीच में बैठने से अवॉइड करता है।
थर्ड मिस्टेक हम माएँ क्या करती हैं कि हम खुद मिसाल नहीं बनती। जो काम हम खुद नहीं कर रहे होते हैं ना, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे वो काम ज़रूर करें। हम हर वक्त अपने बच्चे को कहते रहेंगे नमाज़ पढ़ो, जबकि हम खुद नहीं पढ़ रहे होते। हम अपने बच्चे को कहते हैं झूठ ना बोलो, किसी से कोई बात ना छुपाओ, और जबकि अब हम अपने बच्चों के सामने ही अपने शौहरों से झूठ बोल रही होती हैं, अपने इन लॉज के साथ झूठ बोल रही होती हैं और उनसे बातें छुपा रही होती हैं, लेकिन हम बच्चों से एक्सपेक्ट करती हैं वो इस तरह का कुछ नहीं करेंगे। याद रखें, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जो आप अपने एक्शंस के साथ अपने बच्चों को सिखा सकती हैं वो आप बोल के नहीं सिखा सकती। फोर्थ मिस्टेक जो हम माएँ करती हैं वो ये होती है कि हम बच्चों को खाना बना के दे देती हैं, उनको कपड़े प्रेस करके दे दिए, धो के दे दिए, बच्चों को खाना बना के दे दिया, होमवर्क करवा दिया और बस हम समझती हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी पूरी हो गई है। जबकि हमें बच्चों को एक सेपरेट टाइम, जो कि सिर्फ उनके साथ उनकी बातों का वक्त हो, उनके साथ खेलने का वक्त हो, जो एक सेपरेट वक्त हमें उनको देना चाहिए, हम वो उनको नहीं देती। और इसका नतीजा क्या होता है कि बच्चा हमसे आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाता है। हमारा बच्चा जब हमसे अपनी हर चीज़ शेयर करता है तो हम मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ उसकी हर चीज़ के अंदर जब इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है और बच्चा हमसे शेयरिंग करना शुरू कर देता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि बिला वजह हम बच्चों को डांट टपट करते रहते हैं। अगर हम काम कर रहे हैं और बच्चा उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है तो हम आगे से झिड़क देते हैं या डांट देती हैं कि जाओ अभी मैं काम कर रही हूँ, बाद में मुझसे बात करना या बाद में मेरे पास आना, मैं फिर तुम्हारी बात सुनूंगी। और जब तक बच्चे के जितने इमोशंस होते हैं ना वो डाउन हो चुके होते हैं, जब हम अपने काम से फ्री होकर उससे पूछती भी हैं तो हमें उस तरह से वो उस एक्साइटमेंट के साथ जवाब नहीं देता जिस एक्साइटमेंट के साथ वो हमारी इन्वॉल्वमेंट उस वक्त चाह रहा होता है। हम ये भूल जाते हैं कि बच्चों को पैदा कर देना और उनको पाल पोस के बड़ा कर देना, उन्हें कपड़े दे देना, उन्हें खाना खिला देना या उनको तालीम के लिए स्कूल भेज देना, यही सब हमारे फ़राइज़ नहीं होते। जब तक आप बच्चे को जितनी मर्ज़ी लग्जरी लाइफ दे दें, जब तक आप बच्चे की तरबियत नहीं करेंगे आप उसको एक बेहतरीन इंसान नहीं बना सकते। नेक्स्ट मिस्टेक हम माओं की क्या होती है कि हम अगर बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ना तो हम उनको इतना प्रेशराइज़ करते हैं कि नंबर तुमने बहुत अच्छे लेने हैं, फ़लाँ के साथ से ज़्यादा तुम्हारे नंबर आने चाहिए। हम स्टडी में कंपैरिजन शुरू कर देते हैं। हम हर वक्त बच्चों के ऊपर ये प्रेशर डालते रहते हैं कि तुम्हारे नंबर बहुत अच्छे आने चाहिए, जबकि साथ साथ हम तरबियत और दीनी तालीम पे तवज्जो नहीं देते। अगर आप अपने बच्चे को बेहतरीन इंसान बनाना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा ज़िद ना करे, हर धर्म ना हो या बिला वजह आपके साथ किसी बात के ऊपर बहस ना करे या आपको इम्पोर्टेंस दे, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि दीनी तालीम। जब आप अपने बच्चे को दीन के साथ जोड़ के रखते हैं, क्योंकि दीन एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, जब आप अपने बच्चे को दीन की हर स्टेप के ऊपर रहनुमाई देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चे आपके फर्माबरदार भी होते हैं, ज़िद्दी भी नहीं होते, चिड़चिड़े भी नहीं होते और उसके साथ साथ वो आपको इग्नोर भी नहीं करते, हमेशा आपको इम्पोर्टेंस देते हैं, आपके अल्फाज को इम्पोर्टेंस देते हैं। जिस बच्चे की कुल कायनात उसकी माँ होती है, यही माँ जब इस तरह के रवैये अपनाती है कि वो बच्चे को झिड़कती है या डांटती है या बिला वजह अपनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार बनाती है या ये सारी मिस्टेक्स करती है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं उससे डैमेज होता है। मिस्टेक ये होती है कि हम अपने बच्चे की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं, जिससे बच्चे के अंदर ज़िद और नाशुक्री पैदा हो जाती है। हर चीज़ को वो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। अच्छी माँ वो नहीं होती जो कामिल हो, बल्कि वो है जो अपनी गलतियों को पहचान के उसको दुरुस्त करके और ख़ुद को बेहतर कर ले। और इन मिस्टेक्स को सुधारने के बाद हम खुद तो इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे, हमारी औलाद इंशाल्लाह बहुत इम्प्रूव करेगी। खैर जी, ग्रेजुएशन सेरेमनी हो गई थी ख़त्म और आज का टॉपिक भी हो गया था ख़त्म। तो अब चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। मैं बना रही हूँ यहाँ पे स्माइलीज़ और पोटैटो डोनट्स। अच्छा, मैंने इसमें क्या डाला है, सबसे पहले मैंने पोटैटोज़ को बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैंने उनको कर लिया था मैश। सबसे पहले मैं इसमें डाला 2 टेबलस्पून, जो आप टीस्पून कह लें उसको। उसके अंदर मैंने डाले हैं जी कॉर्नफ्लोर के, साथ मैंने डाला है जी वाइट पेपर, साथ में मैंने डाला है जी लहसुन पाउडर और नमक, और साथ में थोड़ा सा मैंने फ्लेवर के लिए ऐड किया चिकन पाउडर। अच्छा, इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया। जब जैसे मसाले सारे मिक्स हो गए तो मैंने इसके अंदर लास्ट में ऐड किए हैं जी ब्रेड क्रम्स। अच्छा, इनको मैं अच्छे तरीके से डो बना के रख लूँगी। और डो बनाने हमने इस तरह से बनानी है कि आलू आपने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बॉयल नहीं करने, बस इस पॉइंट पे बॉयल करने हैं कि जब आलू थोड़े से गल जाए ना तो आपने उनको निकाल लेना है, उनको ठंडा करना है। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब हम बिल्कुल सारा पानी स्टेन कर देंगे ना तो बस हमारे समझे पोटैटो की कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए ना वो हमें मिल जाएगी। अच्छा, अब मैंने इसको मिक्स कर लिया और उसके बाद मैंने एक राउंड बॉल की शेप में बना लिया डोनट, और बीच में से मैंने होल करने के लिए स्ट्रॉ का यूज़ किया, जो थोड़ा मोटे वाला फेस वाला स्ट्रॉ होता है उसका मैंने यूज़ किया। और मैं बहुत सारे डोनट इसी तरह से बना के ट्रे में रख लूँगी।
बहुत ज़बरदस्त इजी और क्विक रेसिपी है। बच्चों के लंच बॉक्स में बना के दें, आप टी टाइम में बनाएं, आप बच्चों के स्नैक्स के तौर पे इसको बनाएं। इसको हम जब इसको कोटिंग करेंगे ना, कोटिंग के बाद आप उस स्टेज के ऊपर इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। पीछे जो बस का हॉर्न है उसको आपने इग्नोर करना है। अच्छा, उसके बाद मैंने बहुत सारे डोनट्स इसी तरह से बना के रख लिए थे, और जहाँ कहीं आपको फ़ील होना कि होल थोड़ा सा वो है, सही से नहीं बना, तो आप उसको फिंगर से एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट होते हैं। एक दफ़ा आपने इसको मस्ट ट्राई रेसिपी, आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करना है, और आप यकीन करें कि आपके घर में वाह वाह हो जानी है। मैंने एक बहुत पहले भी कोई 1 ईयर पहले जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, मैंने ये रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ शेयर की थी, लेकिन मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों ने, उस वक्त मेरा चैनल इतना फेमस नहीं था, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने नहीं ट्राई की होगी। तो अब जो नहीं ट्राई कर सके वो अब ट्राई कर लें। अच्छा, ये कुछ मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और बाकी जो थे वो मैंने फ्राई कर लिए थे। अच्छा, एक नेक्स्ट स्टेप मैं इसके अंदर करूँगी कि एक हाफ़ बैटर के मैंने डोनट्स बना लिए हैं और हाफ़ बैटर की मैं बनाऊँगी जी स्माइलीज़। सेम बैटर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस मर्ज़ी शेप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। स्माइली के लिए जो मैंने बैटर लिया है ना, वो थोड़ा मैंने थिक शेप में लिया है। उसके अंदर मैंने स्पून के साथ उसकी स्माइल बना ली थी और स्ट्रॉ के साथ ही मैंने उसकी आइज़ बना ली थी। इसको मैंने ब्रेड क्रम्ब में किया कोट, जैसे मैंने डोनट्स को कोट किया था ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर। अच्छा, कोटिंग के बाद ये देखिए जी स्माइलीज़ हो गई रेडी, और मैंने कर लिया जी डोनट्स को फ्राई। बच्चे बहुत पसंद करते हैं, रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।